अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे एक है बर्च रिडक्शन और सेकंड है लिंडलार्स कैटेलिस्ट। ओके, ध्यान से देखिए, बर्च रिडक्शन इसमें तैयार होता है ट्रांस अल्कीन। पहले मैं आपको इसकी बेसिक पॉइंट बता दे रहा हूँ। क्या तैयार होगा इसमें? ट्रांस अल्कीन। और लिंडलार कैटेलिस्ट का यूज करके बेटा तैयार होता है सिस अल्कीन। ओके, यहां पर हम यूज करते हैं लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया। ओके, और लिंडलार्स कैटेलिस्ट, ठीक है, इसमें तैयार होगा सिस अल्कीन, जहां यूज करेंगे हम पीडी ओवर BaSO4 बेरियम सल्फेट या फिर और PD ओवर CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और किनोलिन, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और किनोलिन। ओके, देखिए सल्फर और किनोलिन क्यों यूज किया जाता मैं आपको डिटेल बताऊंगा, है ना, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, दोनों में मतलब बर्च रिडक्शन में और लिंडलार कैटेलिस्ट में अल्काइन से अल्कीन तैयार होता है। क्या तैयार होगा? अल्काइन से अल्कीन तैयार होता है। जनरली जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, क्या मान लो बेटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ यूज़ किया मैंने H, रिडक्शन करवा रहे हम इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, है ना, एट हाई टेम्परेचर, याद आ रहा होगा आपको, एट हाई टेम्परेचर, या फिर PD और PT के प्रेजेंस में ये रूम टेम्परेचर पर होता था। यस, ठीक है, तो इस तरह रिएक्शन होता था R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखिए 2 मोल यूज़ किया मैंने, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। फर्दर रिडक्शन करेंगे हम इसका इन प्रेजेंस ऑफ सेम, है ना, रेनी निकेल एट हाई टेम्परेचर, 2 गिव्स R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सुनिए आप, क्या अल्काइन का अगर हम रिडक्शन करेंगे इनमें से किसी एक के प्रेजेंस में, चाहे तो आप रेनी निकेल बता दीजिए, PD बता दो या फिर PT बता दो, तो बेटा इसमें सिर्फ अल्केन बनेगा। क्या बनेगा इसमें? अल्केन। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट रिडक्शन करता है, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्काइन। यस, देखिए रेनी निकेल PD PT ये अल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन करके, है ना, अल्केन तैयार करता है, जबकि हमारे को तैयार करना है अल्कीन, बराबर है। तो अल्कीन तैयार करने के लिए इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग कैटलिस्ट लिक्विड अमोनिया, है ना, और लिथियम या फिर सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। ठीक है ना, और लिंडलार कैटेलिस्ट में सिस अल्कीन तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम कैटेलिस्ट चेंज कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं, इसको रहने देते हैं अब, ठीक है ना। देखिए बर्च रिडक्शन क्या है समझ लीजिए पहले आप, बर्च रिडक्शन। यस, देखिए आप, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हूँ CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। बर्च रिडक्शन में क्या होगा? देखिए बेटा, बर्च रिडक्शन में तैयार होगा अल्काइन से अल्कीन, मतलब यहाँ पर कंप्लीटली रिडक्शन नहीं होगा, पार्शियली और इनकम्प्लीटली रिडक्शन होगा। ओके, देखिए बेटा, इसका नाम है ब्यूट-2YNE, ब्यूट-2YNE। इसका हमने रिडक्शन किए हैं। ओके, इसका हमने रिडक्शन किए हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ओके, विथ किसके साथ में? लिथियम के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट बेटा ऐसा बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड H। यस, और ये रहेगा ट्रांस अल्कीन, इसका नाम है ट्रांस ब्यूटूइन। क्या नेम है इसका? ट्रांस ब्यूट
इन, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अल्काइन से अल्कीन बनता है, लेकिन अल्कीन कौन सा बनेगा, ट्रांस वाला अल्कीन तैयार होता है। कौन से वाला, ट्रांस वाला अल्कीन। ओके, सेकंड एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5, पेंट 2YNE। ओके, यहाँ करवा रहे बेटा हम इसका रिडक्शन, तो 2 मोल लेना है आपको, प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यस सर। ओके, क्या रहेगा, लिक्विड Li है ना, NH3 लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। देखिए आप इसमें क्या हो जाएगा, एक H यहाँ पर ट्रांसफर, एक H यहाँ पर ट्रांसफर, यस सर। तो देखिए बेटा C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H और ये H। ओके, इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स याद रखिए। देखिए बर्च रिडक्शन के लिए हमारे को देखो, इसमें नॉट यूज्ड टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पर आपको ऐसे अल्काइन का इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ पर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जो है ये टर्मिनल कार्बन से अटैच हो। कौन से कार्बन से, टर्मिनल। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये टर्मिनल कार्बन एटम से अटैच नहीं है, इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। मान लो आप देखो कौन सा यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, नॉट यूज्ड। ओके, यहाँ पर हम टर्मिनल अल्काइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे को यूज़ करना है कौन सा, बोलो, मिडल और इंटरमीडिएट अल्काइन। मतलब जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है बिटवीन कार्बन कार्बन चाहिए, और यहाँ पर और एक टर्मिनल कार्बन से, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से दूसरा कार्बन एटम अटैच होना चाहिए। ओके, थोड़ा इमेजिन करो आप अगर इसका रिडक्शन करेंगे, है ना, तो सिंपल सी बात है सर, ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पर H, ये H, तो यहाँ पर हम सिस ट्रांस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और क्या, लिथियम और सोडियम। ठीक है, तो सुनिए आप, ये क्या है बेटा, यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट है सर। ओके, यहाँ पर देखिए आप, अल्काइन से अल्कीन तैयार होता है, लेकिन कौन से वाला अल्कीन तैयार होगा, तो इसमें ट्रांस अल्कीन तैयार होगा। कौन सा अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। ठीक है, यहाँ तक के समझ गए आप। अब देखिए मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता, क्या यहाँ पर ये ट्रांस ही क्यों बनता है, व्हाई नॉट सिस। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है ट्रांस वाला ही क्यों बनता है, सिस क्यों तैयार नहीं होता। ओके, हम ये डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए सिस ट्रांस में, हाँ देखिए सिस प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है किसमें होता है, लिंडलार कैटलिस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं आपको विथ मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ओके, देखिए, ठीक है, देखो तो बर्च रिडक्शन क्या था, सुनिए, अल्काइन का जब हम रिडक्शन करते हैं तो इसमें ट्रांस अल्कीन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, ट्रांस अल्कीन, जहां पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया, या फिर सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया। यस, देखिए पहले मैंने आपको इस टॉपिक का निचोड़ बता दिया था, क्या बर्च रिडक्शन में ट्रांस अल्कीन बनता है और ये हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यस, हाँ, तो पहले हम इसका मैकेनिज्म समझ लेंगे, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पेज नंबर 1 इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, ओके, चलिए देखिए, अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं इन डिटेल। जो मैंने आपको रिएक्शन बताया हूँ, क्या But2YNE से But2इन तैयार होता है, और कौन से वाला, ट्रांस वाला। तो ट्रांस क्यों ऑब्टेन होता, मैकेनिज्म समझ लीजिए आप। देखिए मैकेनिज्म है किसका, बर्च रिडक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन समझ लीजिए आप। पहले मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन यूज किया मैंने यहाँ पर CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यस, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ओके, सुनिए,
अब ये हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो है ये वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सुनिए, तो यहाँ का एक पाई बॉन्ड बेटा हम यहाँ पर शिफ्ट करवा देंगे। ओके, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो था कार्बन का था, ये दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था। जब आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवा देंगे तो सुनिए ये ऐसा हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ओके, बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ गया ये निगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कैटेलिस्ट यूज़ किया हूँ कौन सा, लिथियम और सोडियम। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया लिथियम, तो Li पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो Li एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यस सर। ओके, कहाँ पर, इस कार्बन एटम पर, ध्यान से देखिएगा आप, बराबर है। जब ये कार्बन एटम पर डोनेट करेगा तो ये डॉट बता दिए हमने, देखिए आप ध्यान से बता दिए डॉट। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 था, यस। ये पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हूँ। ओके, चलिए ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, लिथियम और सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, कर दिया प्रोवाइड, तो देखिए ये एक डॉट आ गया, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा बता देता हूँ, देखिए आप, यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन है सर और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अट्रैक्शन तो नहीं होने वाला, अट्रैक्शन कब होता था, जब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, तब अट्रैक्शन होता था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने के कारण इसकी वजह से इसमें का एक ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे। देखिए कैसा आएगा नीचे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, मान लो एक ऑर्बिटल ये नीचे आ गया, यस सर, और ये एक ऑर्बिटल। ओके, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक तो आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसा, ये एक डॉट, यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये ऐसा और एक ये डॉट, बराबर है, दोनों का मीनिंग सेम हो रहा। इसके बाद देखिए ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएगा ये, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, क्या H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा। तो सुनिए आप ये कहाँ से खींचेगा, सुनिए NH3 जो है ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सुनिए NH3 ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, NH2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जब ये इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसके साथ में मिलकर के बॉन्ड तैयार कर देगा, यस। देखिए आप कैसी बॉन्ड बना रहा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, यस, और ये एक ऑर्बिटल जहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, यस सर। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड लिथियम, सेकंड टाइम यूज करेंगे हम, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यस सर। देखिए Li पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। सुनिए तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर। देखिए क्या होगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेटा यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस सर, आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, फर्दर यूज़ किए थे हमने लिक्विड अमोनिया, यस, क्या यूज़ किए थे, लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया क्या रहेगा यहाँ पर, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अमोनिया का एक प्रोटॉन ये खींचेगा अपनी तरफ और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये इस तरह बॉन्ड तैयार कर देगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड H, और इसलिए यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। कौन सा प्रोडक्ट, ट्रांस, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिए आप। पहले ट्रिपल बॉन्ड में का एक बॉन्ड टूटेगा, यस सर, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लिथियम यूज किए थे अपन ने, एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कर दिया डोनेट, ठीक है। फर्दर अब ये क्या करेगा, सुनिए, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है और ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, यस, ये आ गया स्टेबल स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन पर चार्ज था बेटा नेगेटिव, है ना, तो कार्बन के लिए क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण। तो ये क्या करेगा, अमोनिया में से प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो लिक्विड अमोनिया इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करके, चलिए इसके साथ में ये बॉन्ड तैयार कर देगा,
कर दिया बॉन्ड तैयार, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, लेकिन लिथियम और एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, मतलब कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। सेम ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये कार्बन बन गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बनने के कारण इसे चाहिए बेटा प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींच करके बॉन्ड तैयार कर देगा, दैट इज ट्रांसब्यूट टू इन, क्या रहेगा, ट्रांसब्यूट टू इन। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। तो ये था बेटा कंप्लीट मैकेनिज्म किसका, बर्च रिडक्शन का, किसका, बर्च रिडक्शन, बराबर है। सुनिए आप, बर्च रिडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है कि इसमें ट्रांस अल्किन तैयार होता है, किससे तैयार होगा, अल्काइन से। कैटेलिस्ट क्या यूज करेंगे हम, ये यूज करेंगे सर, ओके। हाँ, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन का यूज नहीं करना है, जो मैं सेंटेंस बताया, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन भी याद रखना, ओके। ये समझ में आ गया आपको। चलिए पेज नंबर 2 इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। हाँ, ओके, चलिए। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, लिनलार्स कैटेलिस्ट, ओके, समझ लीजिए आप, लिनलार कैटेलिस्ट, ओके। यहाँ पर हम कैटेलिस्ट का यूज करते हैं PdBaSO4 और PdCaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, PdBaSO4, ओके, या फिर PdCaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर हम मतलब PD को पॉइजन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और किनोलिन, ओके, क्योंकि PD भी क्या है बताइए आप, PD है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सुनिए आप, देखिए मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ CH3, चलिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, इसका नाम है बेटा But2YNE, यस, But2YNE। और यहाँ हमने यूज़ किए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD। अगर सिर्फ मैं PD रखता, हाँ इधर ध्यान से देख लो, अगर मैं PD रखता तो प्रोडक्ट ये बनता था CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, बस ये डायरेक्ट ब्यूटेन बना लेता था। लेकिन अपने को तैयार क्या करना है, यहाँ हमारे को प्रिपेयर करना है ब्यूटीन, अल्किन तैयार करना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हमने यूज़ किए हैं CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यस, प्लस H2। और बेटा हमने यूज़ किए PD ओवर BaSO4, है ना। और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और किनोलिन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और किनोलिन। तो यहाँ पर सल्फर और किनोलिन क्या करेगा, सुनिए आप, क्या PD की जो सरफेस है, जो लेयर है, उसको पूरा पॉइजन कर देगा, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो उसको रोक देगा, मतलब हाईली रिएक्टिव से इसको कम कर देगा, लेस रिएक्टिव कर देगा। तो सुनिए इसमें क्या होगा, क्या प्रोडक्ट जो तैयार हुआ बेटा ऐसा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड H, यस। और इसमें तैयार हो जाएगा सिस ब्यूट टू इन, यस, तैयार होगा इसमें सिस ब्यूट टू इन। अच्छा, सिस प्रोडक्ट क्यों बन रहा, ध्यान से देखिए आप, देखो यहाँ पर हमने एक मेटल की प्लेट यूज़ किए थे, यस, मान लीजिए आप मैंने यूज़ किया हूँ PD, और उसको हमने पॉइजन करे किसके साथ में, सल्फर के साथ में, थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करें। तो ये क्या करेगा, देखिए आप, ये एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करेगा। इससे पहले बताया था मैंने आपको रिडक्शन वाले में, हाइड्रोजन को ये एड्जॉर्ब करेगा। और एड्जॉर्ब करने के कारण देखो, जैसा ये एड्जॉर्ब किया, मान लो कि इसने हाइड्रोजन एटम को एड्जॉर्ब किया, देखो ये मेटल की प्लेट, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उठा करके डायरेक्टली इसको ला करके अटैच कर देगा, ओके। तो C बराबर है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और ये ग्रुप जो पोजीशन पे थे, जो साइड में थे, वो एज इट इज रहने वाले, इसलिए तैयार होगा इसमें सिस प्रोडक्ट। क्या तैयार होगा, सिस प्रोडक्ट, मीन्स दैट इज सिस ब्यूट टू इन। क्या है, सिस ब्यूट टू इन। यहाँ तक के समझ गए आप, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अगर मैं दूसरी एग्जांपल यूज़ करता हूँ C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यस, प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD ओवर क्या यूज़ कर सकते हैं आप, CaCO3, चलिए CaCO3, और इन प्रेजेंस ऑफ, यस, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और किनोलिन, किसके प्रेजेंस में, सल्फर और किनोलिन के प्रेजेंस में,
ओके, तो यहाँ पर भी देखिए बेटा ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये H और ये H, बराबर है, ठीक है ना। बस यहाँ पर मैंने कैटेलिस्ट चेंज किया हूँ और इसका देखिए इसका नाम 1 2 3 4 5 कार्बन थे, पेंट, ओके 2YNE, और ये रहेगा बेटा सिस, ओके कितने कार्बन 1 2 3 4 5, सिस पेंट 2 इन, क्या रहेगा सिस पेंट 2 इन, ओके। तो ये था लिंडलार रिएक्शंस, ओके। अब देखिए और इसमें सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है बाय यूजिंग P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, ओके। और P2 कैटलिस्ट हो गए इसमें NiB निकेल और बोरॉन, या फिर Ni2B, ठीक है, सेम है, सुनिए आप ध्यान से। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका, ब्यूट 2YNE प्लस H2, ओके इन प्रेजेंस ऑफ NiB, यस, और P2 रिएक्शन या फिर P2 कैटलिस्ट, ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है क्योंकि ये लिंडलार रिएक्शन अलग है और ये अलग है, ओके। देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, और ये H है ना, सेम नेम है इसका, क्या है सिस ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। तो ये था बेटा टॉपिक बर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट, ओके। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ओके, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये अपना टॉपिक एंड हो गया, चलिए ठीक है, बाय।